सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 एंड क्लास 9। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्लास में इन तक बने रहना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्रेम। इट मीन्स इसको हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट इसका नहीं करना है, ठीक है, और इसका हमको सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना, बट आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्यूशन करना है। देखो क्या करना है। एक मैंने प्रॉपर्टी बताया था कल, ठीक है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 के लिए वो क्या था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, जो कि मैंने प्रूव भी किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रूव करना था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इज इक्वल हो इतना, ये फॉर्मूला होता है वेन वेन कब, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर ये हो रहा है देन प्रॉपर्टी क्या होगा, ये। सो देखते हैं इसमें अप्लाई करके। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -12, बी का वैल्यू क्या है, 7, एंड सी का वैल्यू क्या है, 5। देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, -12 प्लस 7 प्लस 5। अब देखो -12 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देन अगर 0 हो गया, देन ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगा, देन ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस फॉर्मेट में इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है, 3xyz, ये हो जाएगा। देन इसका जगह क्या, -12 है का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है एंड प्लस 5 का क्यूब है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। देखो इसको तो चेक कर लिया हम लोग कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। देन इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी होता है। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई ऐसे ही नहीं, आइडेंटिटी का अप्लाई ऐसे नहीं कर लेना, पहले चेक करना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 आ रहा है देन ही अप्लाई होगा। देन आ रहा था, देन हम इसमें क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू क्या है, तो -12 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 7 इंटू 5, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी। देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 बोल दो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे एक्स रख सकते हैं और यहाँ पे वाई या फिर यहाँ पे जेड, ठीक है, कुछ भी था, इनमें से कुछ आप ले सकते हैं। ये था। तो एक्स का वैल्यू मान लिया यहाँ पे क्या, थ्री था। एक्स का वैल्यू क्या, -12 इंटू वाई की वैल्यू 7 इंटू जेड का वैल्यू क्या था, 5। इसको इंटू करो आप, देखो तो 3 7 5 35, ये 36 इधर हो गया, -36 इंटू 35। अब 36 और क्या करना है, किसको इंटू करना है, और ये 35 को इंटू करके क्या आएगा, तो देखो इसको इंटू करने पे आप इंटू कर लेना, ठीक है, इंटू कर लेना। इसका आएगा जो वैल्यू आएगा नेगेटिव में आएगा 1260। ओके, हाँ, तो ये हो जाएगा क्या इसका आंसर। तो बहुत ईजी था, बस चेक करना था ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 आ रहा है देन हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी के ऊपर, देन आ जाएगा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इस पर सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड क्या है, इसमें देखो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28। जेड का वैल्यू लिख देते हैं, सॉरी जेड बोल, एक्स का वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोग एक्स वाई जेड लिखे हैं। एक्स का वैल्यू ये हो गया, एंड वाई की वैल्यू -50 एंड जेड का वैल्यू -30। देन देखना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, देखो 28, ओके, -15 -30। अब देखो यहाँ पे 28 हो गया, 28 हो गया, माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। 28 हो गया, 0। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, देखो 0 आ गया ना। देन अगर 0 आता है देन हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब, सो
यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये कब होता है? जब ये प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी का यूज हम लोग कब करते हैं? व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो अगर 0 है ना, देखो 0 आ रहा है। सो यहाँ पे 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 28 इंटू वाई की वैल्यू -15 इंटू जेड का वैल्यू -13, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सारा टर्म क्या होगा? प्लस में आएगा। इसको इंटू करने पे क्या आएगा? तो 16,380, इसको आप इंटू करके देख लेना, ओके। इसका आंसर ये आएगा। तो बताओ आंसर ये आया, ठीक है। अब बताओ क्या इसका सॉल्यूशन इजी था या नहीं था? बहुत ही आसान था, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग 15 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। दिन मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।